कहा जाता है कि गुरु भगवान का रूप होता है, लेकिन आज हम आपको एक ऐसे हैवान की कहानी सुनाएंगे जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर क्या गुजरी होगी उन अभिभावकों पर जिन्होंने जब जाना होगा कि अली आजम नाम के इस टीचर ने क्या हरकत की है। नमस्कार, स्वागत है आपका यूपी तक में। मैं हूं आपके साथ गुरांशी श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम द बिग क्राइम स्टोरी। द बिग क्राइम स्टोरी में कहानी आज उत्तर प्रदेश के बस्ती की, जहां पर कुछ ऐसा हुआ जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। अली आजम जो कि प्राइमरी स्कूल का टीचर था, उसके बारे में उसके रूममेट राजीव ने जब शिकायत दी तो पुलिस के भी होश फाख्ता हो गए। दरअसल राजीव और जो आरोपी है अली आजम, ये दोनों एक ही कमरे में रहते थे, चिरई बाधा गांव में। सिद्धार्थनगर में गांव पड़ता है। ऐसे में एक दिन राजीव ने देखा कि कमरे के कोने में एक कैमरा लगा है, छोटा सा। पहले तो राजीव को समझ में नहीं आया कि अगर कैमरा कमरे में लगा है तो उसका मुंह कैमरे की तरफ क्यों नहीं है। जब उसने ध्यान से देखा तो जाना कि कैमरे का मुंह उस तरफ था जहां पर उस घर की महिलाएं नहाती थीं। राजीव धीरे धीरे अपने शक को यकीन में बदलता गया। वो सबूत इकट्ठा करता गया। उसके बाद पुलिस के पास पहुंचा। पता चला कि सरकारी टीचर, प्राइमरी टीचर अली आजम सेक्स वाली वीडियोस देखने का आदी था। वो ऐसी अश्लील वीडियोस अपने मोबाइल फोन में देखा करता। वहां पर तमाम जो हिंदू महिलाएं और बेटियां नहाती थी, उनकी अस्मत तार तार होती रही और ये सब कुछ अली आजम अपने मजे के लिए करता रहा। लेकिन इस मजे की जो सजा है वो अब उसे मिल रही है। परत दर परत जब पूरा मामला खुलता है, राजीव की शिकायत पर गौर किया जाता है तो ऐसी ऐसी बातें सामने आती हैं जिसके बारे में कोई कभी सोच नहीं सकता। सरकारी मास्टर साहब, उन्होंने अपने कमरे को सेक्स अड्डा बना रखा था। कुछ दिन पहले भी वहां पर कोई लड़की आई थी जिसे पुलिस ने पकड़ा भी था, लेकिन तब शिकायत नहीं दर्ज की थी। लेकिन राजीव को यह बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुआ कि उसका रूममेट नहाती हुई महिलाओं और लड़कियों को इतनी गंदी नजर से देखे। बड़ी बात यह है कि उस घर में जहां पर राजीव और अली आजम दोनों किराए के कमरे में रहते थे, वहां पर मौजूद एक एक महिला हिंदू थी, यानी कि समुदाय से जुड़ा मामला। राजीव जैसे जैसे अपने रूममेट के बारे में पुलिस को बताता गया, वैसे वैसे पुलिस के भी होश फाख्ता होते गए। पता चला कि उसके मोबाइल में और उसके लैपटॉप में कई ऐसी चीजें मिली जो कि आपत्तिजनक थी, जो कि महिलाओं के नहाने की थी, और कई अश्लील वीडियोस। यानी कि उसने अपने कमरे के कोने में जो कैमरा लगाया, उसका मुंह उस तरफ रखा ताकि वो घर की नहाती हुई महिलाओं को देख सके। लेकिन राजीव को यह बर्दाश्त नहीं हुआ, जिसके बाद ये मामला पुलिस तक पहुंचा और इस सरकारी प्राइमरी टीचर अली आजम का भंडाफोड़ हो गया। फिलहाल पुलिस ने उसे गिरफ्त में ले लिया है। बड़ी बात यह है कि सबूत के तौर पर जब सीसीटीवी इकट्ठा किए गए, जब उसके लैपटॉप और मोबाइल फोन को खंगाला गया तो पुलिस भी दंग रह गई। न जाने उसके फोन में कितनी ही लड़कियों की आबरू और अस्मत कैद थी, जिन्हें वो अकेले में बैठकर देखा करता था, जिन्हें वो अकेले में बैठकर बिना ये सोचे समझे देखा करता था कि वो भी किसी घर की बेटी है, किसी घर की पत्नी है, किसी घर की बहू है। आरोपी गिरफ्तार है, लेकिन ये घटना अपने आप में कई बड़े और गंभीर सवाल खड़े करती है। सबसे बड़ा सवाल तो यहां पर यह खड़ा होता है कि न जाने अभी और कितनी वीडियोस वो अपने फोन में देखकर डिलीट कर चुका होगा या फिर आगे बढ़ा चुका होगा। ऐसे में उन महिलाओं की अस्मत का क्या? और उससे भी बड़ा सवाल यहाँ पर यह खड़ा होता है कि जब सरकारी मुलाजिमों से हम ऐसे मामले सुनते हैं उनके, तो फिर आगे क्या ही उम्मीद की जाए? क्या अब वहां पर मौजूद बेटियां, बहुएं, माताएं अपने आप को सुरक्षित महसूस कर पाएंगी? क्योंकि अली आजम की हरकत ने सबको अंदर तक दहला कर रख दिया है। इन तमाम सवालों के साथ आपको छोड़कर जा रहे हैं। साथ ही आपसे भी कहना चाहेंगे कि अगर आपके आसपास के इलाके में कोई ऐसी बड़ी घटना होती है जो कि क्राइम की एक बड़ी खबर बन सकती है, तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम उसकी तह तक जाएंगे, उसके बाद में उसे खबर के तौर पर आप तक जरूर पहुंचाएंगे। आपके कमेंट्स हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं, जिन्हें हम देखते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि आपकी बताई हुई कहानी को हम पता करवाते हैं, हमारे रिपोर्टर उस पर जांच पड़ताल करते हैं और उसे हम पेश करते हैं आपके सामने द बिग क्राइम स्टोरी के तौर पर। नमस्कार।